साथ कैसा मजाक हो गया। विभू, विभू, अरे आप कौन है और ऐसे कैसे घर में घुसा है? चलिए चलिए निकलिए यहाँ से। अरे मैं तेरा चचिया ससुर हूँ बहू, डेविड मिश्रा। चाचा जी, आप? चाचा जी, कल रात तक तो आप 20-25 साल के जवान लड़के बने हुए थे, ये अचानक क्या हो गया? जवान लड़का बना हुआ था। तो ऐसा क्यों लग रहा है कि एक ही रात में आपने सदियां जी ली हो? बहू मैंने सदियां भी जी ली और कई एक सर्दियां भी जी ली। हुआ क्या लेकिन? हुआ ये कि मैंने कल रात सोचा कि मैं 20-25 साल का जो लड़का बना हुआ था, तो सोचा क्यों ना मैं टीनेजर का मजा ले लूं। तो क्या किया आपने? मैंने वो हकीम सुरकान की दवा की डबल डोज ले ली। ओह गॉड, ये हकीम सुरकान की दवा का असर है? अरे वो सब छोड़, तू मुझे ये बता, तू अपनी आवाज की डबिंग कहाँ से करा के आई है? अरे नहीं चाचा जी, मैंने कहीं डबिंग नहीं करवाई है। तो क्या किसी ने जबरदस्ती डबिंग कर दी? वो दरअसल मैंने भी हकीम सुरकान की दवा का डबल डोज ले लिया था। आई थिंक उसी का साइड इफेक्ट है ये। हाँ 100% हकीम सुरकान की दवा का ही साइड इफेक्ट है। यानी कि उसकी दवा का साइड इफेक्ट भी हो रहा है। ओह माय गॉड, क्या हुआ? विभू ने भी तो दवा खाई थी, उसके ऊपर भी दवा के साइड इफेक्ट्स हुए होंगे। ओह गॉड, विभू विभू विभू। बेबी, व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? या नथिंग नथिंग, आई एम फाइन। तुम्हारी ये दो आवाजें क्यों निकल रही हैं? वो कुछ नहीं, आई टेल यू लेटर। ऑलराइट। चाच, क्या हुआ आपको? ओह आई एम सॉरी, क्या हुआ क्या आपको? डबल डोज। देखिए, किसी ने सही कहा है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। कॉफी पियोगे? श्योर। कॉफी पियेंगे? Baby, you'll have sugar in your coffee? Oh, you don't take sugar. Charge, you'll have sugar in your coffee? Oh, you also don't take sugar. Life is sugarless. I'll get you coffee. विभू का भी सत्यानाश हो गया। अब मैं क्या करूंगी? इसको तो ट्रिपल असर हुआ है। हाय दैया, अम्मा जी हमको आपका आवाज सुनकर ना बहुत ही अजीब सा लग रहा है। अरे बहुरिया, हमको भी बहुत खराब लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम अपनी बहुरिया से नहीं, कोनो आदमी से बात कर रहे हैं। ऐसे ही पकड़े हैं, हमको भी आपका आवाज सुनकर ऐसे ही लग रहा है जैसे ना अब हम कोनो अधेड़ उम्र के मर्द से बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो बहुरिया। पता पंडित रामफल का फोन आया रहा, वो हमको खाली इतना ही पूछे कि हाउ आर यू डा, कैसी हो राम कली। अब फिर आप क्या बोली? हम जवाब में बस इतना ही बोले, हेलो हाउ आर यू। तब से लेके अभी तक हम उनका आवाज ही नहीं सुने। उनका एक ठो चिल्ला बताया है कि वो सदमे में चले गए हैं। हाय दैया, अम्मा जी हमरा भी हाल यहाँ यही है। सच्ची उगा है कि जब भी हम अपनी मम्मी को कॉल करते हैं ना, 2-3 बार कॉल लगाए रहे उनको, तो हमको ना जोर से डांट देती है, ए लड़के कॉल रखो, ना ही तो पुलिस में तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। तुम्हारा मतलब
कंप्लेन। सही पकड़े हैं अम्मा जी, हम पता करते हैं वो हकीम सरोज खान के बारे में। हाँ ठीक बा। वो हकीम सुरकान है। सही पकड़े हैं। माय गॉड, आपकी आवाज को क्या हो गया है? ओह गॉड, आपकी इस मासूम और ब्यूटीफुल पर्सनालिटी के साथ ये आवाज बिल्कुल नहीं जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे, कैसा लग रहा है? जैसे कि वायलिन से ना रूह धुनने की आवाज आ रही है। अब क्या होगा? ओह माय गॉड, आपका जो होगा सो होगा, लेकिन हमारा क्या होगा? हाय दैया, आप ही का हाल बना रखे हैं। इतना बातें करते करते हिचकोले काहे खा रहे हैं? एक्चुअली वो काऊ, यही हाल हमरे लड्डू के भैया का भी है। वो भी बात करते करते ऐसे लहरा लहरा कर बातें कर रहे हैं और हिचकोले खा रहे हैं। उनको तो ये प्रॉब्लम बचपन से है, आई नो। कछु भी ई सब ऊ जो कमीना हकीम है ना, ऊ की वजह से हुआ है। देखिए मेरी बात सुनिए। चुप कीजिए आप। अगर वो कमीना लीचड़ वो हकीम हमरे हाथ लग गया ना, तो हमरी चप्पल को कीचड़ में भिगो भिगो कर हम ना उको धोएंगे। हाँ अरे यार, भाभी जी तो मुझे ही गाली दे रही हैं। अब भरभूति जी जाइए वो ठुरकान को ढूंढिए। हाँ भाभी जी, इट्स नॉट ठुरकान, इट्स सुरकान। गलत पकड़े हैं, हम ठुरकान ही बोल रहे हैं। वो ठुरकान का ठुकाई कीजिए और उनको हमरे पास लाइए घसीटते हुए। अरे यार, दादू की दवाई ने तो सब कबाड़ा कर दिया। इमारत बुलंद तो हुई, लेकिन फिर न जाने क्या भूकंप आया कि सब चरमरा के ढह गया। जाता ढूंढ के लाता हूं। सजना है मुझे सजना के लिए ला 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 ला, सजना है मुझे ला 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 ला। भाई बे, काम पूछ सकते हैं? इतने सज धज के जो सजना, कौन सी सजनिया से मिलने जा रहा हूँ? अरे सर आप, जय हिंद। जो कैसु जय हिंद, ढंग से बोल। जय हिंद। भाई बे, तू सारे के वर्दी की आड़ में जो रैकेट कब से चला रहा हो? रैकेट के बारे में तो पता नहीं, हाँ लेकिन रॉकेट के बारे में मैं सब जानता हूँ। कबूलो, तूने हमें पहले जय हिंद साहब, जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद हप्पू। हप्पू, ये क्या चल रहा है? अरे यार, इनके भी तो मिजाज बदले बदले नजर आ रहे। तो आप भी मनोहर की तरह वैसे मोबाइल सेट हो गए का जी में? दो दो ठैया सिम कार्ड घुसे। ये क्या बकवास कर रहे हो? अरे बकवास ना कर रहे, हम तो जो देख रहे हैं साक्षात वही बोल रहे। क्या देख रहे हो? नहीं ऐसा कचू न देख रही, लेकिन हमें क्या लग रहा हुआ कि थोड़ी स्ट्रक्चर तो वही है, सेम टू सेम, लेकिन आपकी हमें बहुत जल्दी रेशम पाल से रेशमी देवी बनने की चांस नजर आ रही। जो कहा तू, अपनी फालतू बकवास बंद करो और उस हकीम को जाके पकड़ो। हैं? क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है सब उसी की वजह से हो रहा है। अच्छा, अब हमारे दिमाग में घुसी। मतलब जितनों भी जो राय तो फैल रहा है, वो सारा वो हकीम की दवाइयां जो बांट रहा है, वो बादशाह हो रहा हो। हाँ भाई हाँ, उसी की बात कर रही हूँ। मेरा मतलब है कर रहा हूँ। उस हकीम की दवाई ने पूरे शहर का मिजाज बिगाड़ दिया है। मॉडर्न कॉलोनी में जिसने भी उसकी दवा खाई उसे साइड इफेक्ट हो रहे हैं। गोरी मैम ने भी तो जो दवाई खाई हुए, अगर उन्हें खाई हुए तो उन्हें साइड इफेक्ट हो जाएगा, और उन्हें साइड इफेक्ट होगा तो हम तो मर जाएंगे। एक सेकंड ठहर जाओ साहब, गोरी मैम घर पे हैं का?
अरे गोरी मैम जहां हो तो आ जाओ दादा। अरे गोरी मैम जल्दी आओ। अरे गोरी मैम हमारा टेंशन हो रही है, जल्दी आओ। हाँ। गोरी मैम हाय। गोरी मैम हम आपको क्या बताएं, हम यहाँ भैया भैया सतर पर तो चल हुए मॉडर्न कॉलोनी में रहे तो फैल गो। एक बड़ी मुसीबत मतलब बहुत बड़ी बीमारी फैल रही है। वो हकीम ने जाने कौन हॉस्पिटल ने ऐसी ऐसी दवाई दी है कि लोगों को मतलब हालत खराब है। हम भागे भागे आए, हमने थानू ना देखू ना फाइलें देखी, सबसे पहले हमें आपकी चिंता भाई, हम दौड़े दौड़े आए। अब आप हमें जो बताओ, आपको मतलब मामला ठीक है ना, कुशल मंगल तो हो आप? चलो हमें जो देख के बहुत तसल्ली हो रही कि कम से कम हमारी गोरी में बिल्कुल ठीक ठाक हैं। नहीं कसम से कह रहे पूरी कॉलोनी की मतलब जितने लोग हैं सबकी सारी हालत खराब है। फिर भी आप हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। जो आवाज कहां से आई गोरी में? ये आवाज मेरे अंदर से आई। अरे दादा, जो आपकी हालत कैसे हो गई है? ऐटू हमें दो मिनट की लानी, ऐटू लगो जैसे पतली सी बांसुरी से ना फटे बांस की आवाज आ रही। कहाँ मैं इतनी गोरी चिट्टी सुंदर पतली गोरी में, तो कहा जो फटे बांस की मर्दाना मोटी आवाज, जो कहोगो तो आप कुछ करते क्यों नहीं? हाँ, आप सिर्फ ये निछावर के तंदूर तोड़ने के लिए हैं, कुछ कीजिए ना। ना गोरी में हम आपके लाने करेंगे, सब कछु करेंगे। अरे आपके लाने तो हम जान दे दें, लंदन पेरिस अमेरिका लसन सारो सब जगह जाएंगे, सब एक कर देंगे। नहीं, आप मेरे लिए अमेरिका, लंदन, फ्रांस और वो घुइयां व्हाटएवर क्यों जाएंगे? एक सेकेंड, हमें बड़ी किरकिरी लग रही है, हमें आदत नहीं है ना आपकी तो बड़ी सुरीली। एक काम करो, पहले तो सब कचू छोड़ के ना आप बोलना बंद कर दो, हमें बर्दाश्त ना हो रहा। आपको जो कचू हमसे कहने हैं ना बस आप इशारों कर दो, हम समझ जाएंगे। नहीं इशारों तो ठीक है गोरी मैम, लेकिन जबाली गाली न दियो। जब कहे कि जब वाली गाली हमारे सीधे डोकर को लगती है, उन्हें बुरू लग जाएगी। आपको किस गधे ने पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती किया है? पुलिस ऑफिसर होके इशारे नहीं समझते क्या? आपने हमें इशारे कहूं करे कहाँ है जो समझे? क्या कहा आपने? ना हमारा मतलब है कि आप जो भी कहना चाह रही बिना इशारे के ही समझा दियो। अरे इसमें समझाना क्या है? आप फौरन उस फ्रॉड हकीम वैद्य जो भी है उसको पकड़िए और जेल में डालिए, वरना वो अपनी इस घटिया दवाई से न जाने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कही, आप चिंता ना करो गोरे साहब। नहीं हमारा दिमाग भी, हमारा मतलब है आप बिल्कुल चिंता ना करो गोरी में, हम बिल्कुल कंट्रोल करेंगे मामलों, आप टेंशन ना लो, बस अपनो ध्यान रखियो। वो धी की लट हकीम को तो हम छोड़ेंगे नहीं, आप टेंशन ना लो, हमें टेंशन हो रही। मॉमी, अब हकीम सुरकान नहीं बचेगा। दादू, आई एम सॉरी, आपके इस नुस्खे ने तो मेरी जिंदगी में तूफान ले आया है। ओह गॉड, अगर मैंने आपका सामान सुहा नहीं किया तो ये मोहल्ले वाले मुझे सुहा कर देंगे। ये क्या कर रहे हैं जनाब? अपने खिलाफ सारे सबूत नष्ट कर रहे हैं। अगर आपने ऐसा किया तो मोहल्ले वालों को कैसा पता चलेगा कि ये जो कृत्य हुआ है इसके जिम्मेदार आप हैं? आइए चलिए, आइए।
भाभी जी ऐसा क्या है गो, आपने हम लोगों को यहाँ पर अचानक क्यों बुला लो? हाय दिया, का बोले आप लोगन को यहाँ इसीलिए बुलाए हैं कि लड्डू के भैया कॉल करके बताए थे कि वो आप सबको एक ठो सरफिरा देना चाहते हैं। वो सरप्राइज होता है भाभी जी। ऐसे ही पकड़े हैं। ओह माय गॉड, ये अंगूरी भाभी के गले से कौन मर्द बोल रहा है? ये कोई और नहीं बल्कि हकीम सुरकान की दवाई बोल रही है। मैया, हाय मैया, ये सब देखने से पहले मेरी आंखें क्यों ना बंद हो गई। जालिमो, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचो तो कि हमारी दोनों भाभियों को जे हाल है जाएगो। अरे ये सरप्राइज वरप्राइज बाद में दे देना। हाय दिया, रूसा मुंह ढक के ना मैं थक चुकी हूँ। अब तो ऐसा लग रहा है कहीं हमेशा मुझे शेविंग ना करनी पड़ जाए। बैंड तो हमने इनकी बजा दी है। ये है हकीम। हाय दिया, ई भरभूति जी ये हकीम पॉपकॉर्न है। हकीम सुरकाम, पगली सुरकाम। ऐसे ही पकड़े हैं। विभू ये ढोंग तुमने रचा था? या ये सब मेरा रचाया हुआ था। क्या क्या क्या? अबे साले विभूति है, तूने हमें ठगा। मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। जरूर डालिए इस मुए को। विभू ये क्या बात हुई? डाइन भी ढाई घर छोड़ देती है, तुमने तो मुझे भी लूट लिया। सच्ची भरभूति जी, आप तो हमको कहीं का भी ना ही छोड़े। अभी ऐसा आवाज के साथ हम कैसे अपना पूरा जिंदगी निकालेंगे? अरे तुम आवाज की बात कर रही हो, हम इस अंदाज के साथ भला कैसे रहेंगे? देखिए मेरी बात सुनिए, अब ये अंदाज तो मेरा भी है, राइट? अगर मैंने आप लोगों के साथ कोई फ्रॉडगिरी की होती तो मैं ऐसा क्यों करता अपने साथ? बताइए, टेल मी, गिव मी वन गुड रीजन। कहना क्या चाह रहे हो? साफ साफ कह दो ना। मैं आप सबकी भलाई चाहता था, दैट्स इट। हमें आधा मर्द और आधी औरत बना के। देखिए मां साहब, ऐसा नहीं है। जो दवाई थी वो मेरे दादाजी का फॉर्मूला था, जिसका आपने शुरुआत में भरपूर मजा लिया, राइट? हाँ, एम आई राइट? देखिए शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है इसमें, नथिंग टू वरी अबाउट। पर ये तो बड़ा ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब इंसान को कोई चीज पसंद आती है तो उस चीज की फैक्ट्री खोलने की कोशिश करता है। आप लोगों ने वही किया, एग्जैक्टली यू डिड द सेम थिंग। Am I talking sense? उसके बाद आप सबने वही किया। दवा ने आपको फायदा किया तो आपने दवा की डबल डोज ले ली। भतीजा सबके सामने, मम्मी God, she's Rusa, she's got mustache. पर विभू अब इस सब से निजात कैसे मिलेगी? तुम्हारे दादाजी ने इसके बारे में भी कुछ लिखा है या नहीं? ये बीमारी का घर बुजुर्गवार कौन है? हाय दिया, हमको तो ये गुलजार साहब के दादाजी लग रहे हैं। अरे गुलजार को तो मैंने अपनी गोद में पाला है। ये पन्ना है। ये कैसा पन्ना है? Let me read it first. अगर इस शक्तिवर्धक दवा को अधिक मात्रा में ले लिया जाए तो इसके कुछ निम्नलिखित दुष्प्रभाव होते हैं। पहला, औरतों की आवाज का मर्दाना हो जाना, मर्दों का जनाना हो जाना, वगैरह वगैरह। लेकिन घबराने की बात नहीं है, एक हफ्ते बाद सब सामान्य हो जाएगा। मतलब सब सामान्य हो जाएगा? हाय दिया, थैंक गॉड। विभू तुम ऐसे हकीम बनकर सबका इलाज क्यों कर रहे हो? तुम अपने दादाजी के नुस्खों को ऑफिशियली यूज कर सकते हो। क्यों ना हम इसे पेटेंट करवा ले और खूब पैसे कमाए। पेटेंट तो तब करवाएंगे ना जब डायरी होगी।
मतलब? डायरी मैंने जला दी है। What? विभू, you are such a waste.